बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड, दैट इज एक्टिव फिल्टर्स। फिल्टर रिस्पॉन्स क्या होता है, कौन कौन से फिल्टर्स होते हैं, किस तरह से उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, लाइक लो पास क्या है, हाई पास क्या है, बैंड पास क्या है, बैंड रिजेक्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आते हैं। एंड देन हमने लास्ट में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, जिसमें कि क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमने ड्राइव की थी, और उसके बाद हमने उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्रूव किया था, किस तरह से आप लो पास फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को ड्राइव कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अगेन दैट इज सेम एक्टिव फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, और उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द डिजाइन स्टेप्स एंड व्हाट इज द डिजाइन मैथड, डिजाइनिंग किस तरह से होगी अगर आपको एक पर्टिकुलर लो पास फिल्टर बनाने के लिए बोला जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। सो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, यहाँ पे मैंने फिर से आपको सर्किट दिखाया है बिकॉज ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो दिस इज अ सर्किट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर यूजिंग ऑप एम्प, और इस सर्किट में हम लोगों ने ड्राइव की थी सबसे पहली चीज व्हाट, दैट इज गेन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, दिस इज AF डिवाइड बाय 1 प्लस JF बाय FH, जहां पे आपका AF था 1 प्लस RF बाय R1, दैट इज कॉल्ड द गेन ऑफ दिस फिल्टर, गेन इन द पास बैंड, कि कितना गेन प्रोवाइड कर रहा है, जिस पर्टिकुलर रेंज में, जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में ये पास ऑन हो रही है वैल्यू, या जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज पास ऑन हो रही है, तो उसके साथ साथ वहां पे गेन कितना जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड AF। और दूसरी चीज जो यहां पे डिजाइन होती है दैट इज कॉल्ड FH, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन बाय 1/2πRC, जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था। नाउ इस सेक्शन में हमें पढ़ना डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग का मतलब बेसिकली क्या है, डिजाइनिंग का मतलब है कि मुझे ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स की वैल्यू को न्यूमेरिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है फॉर अ गिवन स्पेसिफिकेशन, दैट इज द मीन्स ऑफ डिजाइनिंग। लाइक मैंने आपको दिया कि मुझे एक ऐसा फिल्टर बनाना है जो कि 2 किलोहर्ट्ज के बाद के सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर दे, ग्रेटर देन 2 किलोहर्ट्ज दैट इज ब्लॉक, दैट मीन्स मेरे लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 2 किलोहर्ट्ज। तो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए मुझे इस सर्किट को ड्रॉ करना है जहां पे R1, RF, R और C की अपनी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। तो ये चीज हमें देखनी है किस तरह से डिजाइनिंग की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आपके लिए लिया है कि डिजाइन अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज एंड पास बैंड गेन ऑफ 2, राइट। मेरे पास दो फॉर्मूले थे पीछे, अगर आपने देखा हो, AF का फॉर्मूला है जो कि पास बैंड गेन है, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH का फॉर्मूला है जो कि 1/2πRC के इक्वल होता है। तो यही दोनों स्पेसिफिकेशन आपको अपने गिवन क्वेश्चन में मिलेंगी कि यू हैव टू डिजाइन द पर्टिकुलर फिल्टर विद सम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अ पास बैंड गेन, राइट। सो अगर मुझे ये दो चीजें क्वेश्चन में मिल चुकी हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि आई हैव गिवन FH इज इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज एंड AF इज इक्वल टू बेसिकली 2। सो एज पर फॉर्मूला अब आपको पता है FH की वैल्यू क्या होती है, 1/2πRC इज इक्वल टू 1000, बिकॉज दिस इज 1 किलो, तो दैट इज 1000। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ R बाय लेटिंग वैल्यू ऑफ C, जो कि हम 0.01 माइक्रोफैरेड मोस्ट ऑफ द टाइम लेट करते हैं। आपको जितनी भी यहाँ डिजाइनिंग में बताऊंगा इस टाइप के फिल्टर में, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आगे भी हमें इस यूनिट के अंदर फिल्टर्स पढ़ने हैं, उन सभी में जो मेरा अपना डिजाइन स्टेप्स है दैट इज हम C की वैल्यू को लेट करेंगे, C इज इक्वल टू 0.01 माइक्रोफैरेड। तो हमने C चूज कर लिया। अब इस पर्टिकुलर C के बेसिस पे हम यहाँ पे R को कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमें R कैलकुलेट हो जाएगा फॉर द गिवन रिक्वायर्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। सो एक स्टेप तो यहां से आएगा, तो R और C आपका ऐसे कैलकुलेट होगा। और दूसरा स्टेप, क्योंकि मुझे पता है AF कितना है, AF इक्वल टू 2, तो AF की वैल्यू होती है दैट इज पास बैंड गेन 1 प्लस RF बाय R1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से आप लोग सॉल्व कर लोगे RF और R1 में रिलेशन कि दैट इज RF बाय R1 बिकम 1 या RF इज इक्वल टू R1, राइट। अब ये रिलेशन आ गया, तो यहां पे फिर से मैं लेट करूंगा कि लेट R1 इज इक्वल टू 10K, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RF बिकम अगेन 10K। तो बेसिकली अजम्पशन हमेशा चलता है जब हम डिजाइनिंग करते हैं, बिकॉज हम कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को अजम्पशन करते हुए दूसरे कंपोनेंट को उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू पे डिजाइन कर रहे हैं, सो दैट जो हमें रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है वो मिल जाए, राइट। तो बेसिकली अब अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो इस सर्किट में आपको 4 कंपोनेंट कैलकुलेट करने थे, और वो कैसे कैलकुलेट करने हैं उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया। नाउ सी द सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्यूशन वाइज देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे गिवन है FH इज इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज एंड AF इज इक्वल टू 2, दैट इज द गिवन वैल्यू, एंड आई हैव लेट C इज इक्वल टू 0.01 माइक्रोफैरेड।
So firstly calculate value of R. तो as per the formula FH is equal to 1 over 2 pi RC. यहाँ पे मैंने R की वैल्यू को लिखा हुआ है 1 over 2 pi FH into C. राइट यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए 2 पाई FH की वैल्यू आपके पास 1 किलोहर्ट्ज तो 1 इंटू 10 टू पावर 3. C की वैल्यू हमने लिए 0.01 माइक्रोफैरेड तो दैट इज 0.01 इंटू 10 टू पावर -6 एंड दिस इज द R बिकम्स 15.92 किलो ओम. कैलकुलेट जरूर कीजिएगा बिकॉज अगर हम एक बार यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं तो पेपर टाइम पे हमें उतना ही इजी लगता है, अदरवाइज पेपर टाइम पे आपको लगेगा कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं. राइट देन द सेकंड थिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AF. तो AF इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं RF इज इक्वल टू R1 एंड देन R1 इज इक्वल टू 10 तो RF इज इक्वल टू 10K. सो चारों कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास है. नाउ द लास्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप जो इन डिजाइनिंग के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, नेसेसरी स्टेप है, वो है कि मैं यहां पे लास्ट में इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर. तो ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का आपको डायग्राम यहां पे शो करना है जिसके अंदर आपने RF की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी, R1 की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी. व्हाट इज R? R इज 15.9K एंड व्हाट इज C? 0.01 माइक्रोफैरेड. तो ये डायग्राम आपको लास्ट में जरूर बनाना है, तभी आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग का मतलब है यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट और उस सर्किट के ऊपर मुझे कंपोनेंट्स की वैल्यू को शो करना है. राइट तो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ विल यू डिजाइन अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर फॉर अ गिवन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और अ पर्टिकुलर पास बैंड गेन. राइट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सेम मैंने इसी के बेस पे रखा है कि लाइक फॉर द लो पास फिल्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि सेम जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे डिजाइन कर लिया ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड पास बैंड गेन, वो कहता है अनदर लो पास फिल्टर डिजाइन कीजिए यूजिंग फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, कन्वर्ट दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू 1.5 किलोहर्ट्ज. नाउ व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी स्केलिंग? तो अगर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी स्केलिंग का मतलब है हम एक फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उस फैक्टर से हम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी गेट द न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. बट यहां पे देखिए कोई भी पास बैंड गेन के बारे में कुछ भी नहीं है, तो पास बैंड गेन आपका सिमिलर रहेगा जो कि ऑलरेडी हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं. मींस मैं इस पार्ट को टच नहीं करने वाला हूं, ये पार्ट एज इट इज रहने वाला है. केवल हमें क्या बोला गया है? केवल हमें बोला गया है कि आपको एक नया फिल्टर बनाना है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज हो जाए. राइट सो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको 1.5 किलोहर्ट्ज का फिल्टर बनाना है तो सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, R को कैलकुलेट कर लीजिए 1 over 2 pi FHC, FH की जगह यहां पे 1.5 लिख लीजिए, R की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी. बट in the question it is given that you have to use frequency scaling technique. So what is this frequency scaling? In this firstly you have to calculate a scaling factor which is what? K is equal to FH divided by F dash H, where FH क्या है? That is the available cutoff frequency. Available cutoff frequency हमारी कितनी थी? That is 1 kilohertz. और new desired cutoff frequency क्या है? That is F dash H. तो वो हमें बोलता है 1.5 kilohertz. तो यहाँ से हमने एक स्केलिंग फैक्टर निकाल लिया 0.67. अब इस स्केलिंग फैक्टर से केवल और केवल जो आपके न्यू सर्किट में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को जो वैल्यू चेंज कर रही है वो है केवल और केवल R, बिकॉज C मेरा कांस्टेंट है, दैट इज अगेन 0.01 माइक्रोफैरेड. तो यहां पे हमने केवल न्यू R की वैल्यू को कैलकुलेट किया है बाय मल्टीप्लाइंग दिस स्केलिंग फैक्टर विद द रेजिस्टेंस वैल्यू R. So this is the scaling factor 0.67 multiplied by 15.92 kilo ohm, we get 10.61 kilo ohm. और फिर से जो कि मैंने बताया था, which is a very important step, you have to draw the circuit diagram. आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है. फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर अगर आपको डिजाइन करना है, so we have to draw the diagram, जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज हमें पुट अप करनी है. राइट सो आई थिंक आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट और आप पूरी तरह से फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर पे अगर क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्राइव करने के लिए है या आउटपुट वोल्टेज ड्राइव करने के लिए है या केवल उसकी डिजाइनिंग के ऊपर है, तो आप पूरी तरह से उसे अटेम्प्ट कर लेंगे. राइट तो इस लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करते हैं हाई पास फिल्टर क्या है इन द सेम फैशन, और फिर हाई पास फिल्टर की डिजाइनिंग पढ़ेंगे. राइट तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.